तो चलिए आज एक कमाल की यात्रा पर चलते हैं। हम ये जानेंगे कि जो खाना हम खाते हैं हमारा शरीर उसे उस फ्यूल में कैसे बदलता है जो हमें रोज चलाता है। ये एक ऐसी जबरदस्त फैक्ट्री है जो हमारे अंदर 24 घंटे काम करती रहती है। सुनने में तो ये बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वो एक बहुत ही मज़ेदार और जटिल प्रक्रिया है। तो चलिए सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि वो निवाला कहाँ-कहाँ से गुजरता है और कैसे हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये परम ईंधन फैक्ट्री आखिर है क्या। फिर खाने के साथ साथ मुंह से होते हुए पेट तक जाएंगे, पोषक तत्वों के सुपर हाईवे की सैर करेंगे और आखिर में एक काम की चीट शीट से सब कुछ दोहरा लेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पाचन या डाइजेशन आखिर है क्या। ये सिर्फ खाना तोड़ने तक ही सीमित नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो इसका मतलब सीधा सा है, खाने के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टुकड़े हैं उन्हें छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में बदलना। इतना सिंपल कि हमारा खून उसे सोख सके और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा सके। इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है और शरीर खुद को रिपेयर करता है। अच्छा, अब देखिए हमारा शरीर ना एक दोहरी रणनीति अपनाता है। एक तरफ है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब खाने को फिजिकली कूटना पीसना, और दूसरी तरफ है केमिकल डाइजेशन, जहाँ एंजाइम नाम के केमिकल सिपाही खाने पर हमला करके उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये इन 5 मेन स्टेप्स में होता है। पहले खाना अंदर लेना, फिर उसे पचाना, फिर ज़रूरी चीज़ों को सोखना, फिर उन्हें इस्तेमाल करना और आखिर में जो कुछ भी बचा कुचा कचरा है उसे बाहर निकाल देना। बिल्कुल एक बहुत ही सिस्टमैटिक असेंबली लाइन की तरह। तो ठीक है, अब असली सफ़र शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव जहाँ से सारा एक्शन शुरू होता है वो है हमारा मुंह। जैसे ही खाना मुंह में आता है ना, 2 काम एक साथ शुरू हो जाते हैं। पहला, दांत उसे चबा चबाकर मैकेनिकल डाइजेशन शुरू कर देते हैं और दूसरा, हमारी लार खाने में मिल जाती है। अब इस लार में एक बहुत ही खास एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम है स्टार्च को, जैसे आलू या रोटी में होता है, उसे सिंपल शुगर में बदलना शुरू करना। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, पाचन पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगली बार जब आप रोटी का टुकड़ा खाएंगे तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का केमिकल काम तो पहले निवाले के साथ ही शुरू हो चुका है। अच्छा, खाना चबा तो लिया, पर अब उसे पेट तक पहुंचना भी तो है। ये काम होता है पेरिस्टाल्सिस के जरिए। ये है क्या? ये हमारी खाने की नली की मांसपेशियों का एक लहर जैसा मूवमेंट है जो खाने को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलता है। और मजे की बात यह है कि ये ग्रेविटी के खिलाफ भी काम करता है। और अब हम पहुंच चुके हैं पेटने, जो हमारे पाचन तंत्र का पावर हाउस है। ये सिर्फ एक थैला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली मिक्सिंग और स्टेरिलाइजिंग टैंक है। पेट में आते ही खाने का सामना होता है गैस्ट्रिक जूस से। ये एक बहुत ही तगड़ा मिक्सचर है। इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आए कीटाणुओं का खात्मा करता है। फिर है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी म्यूकस। ये पेट की दीवारों पर एक शील्ड बना लेता है ताकि ये पावरफुल एसिड पेट को ही ना पचा डाले। बिल्कुल। तो याद रखने वाली बात क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू हुआ और प्रोटीन को तोड़ने का बड़ा काम पेट में शुरू होता है। ये हमारे सफ़र का एक और बड़ा माइलस्टोन है। पेट से निकलकर अब हमारा खाना पाचन तंत्र के सबसे ज़रूरी हिस्से में जा रहा है, छोटी आंत। इसे आप पोषक तत्वों का सुपर हाईवे समझ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, लगभग 6 मीटर। जरा सोचिए, इसकी लंबाई और इसका खास डिजाइन ही इसे पाचन को खत्म करने और लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। असली मैजिक तो यही होता है। पर देखिए, छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। इसकी एक सपोर्ट टीम है। लिवर से आता है बाइल जूस, जो फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साबुन तेल को तोड़ता है। पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो पावरफुल एंजाइम से भरा होता है। और छोटी आंत खुद भी अपना जूस बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करती है। तो सवाल ये है कि ये सारे पोषक तत्व खून में पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है विली। ये हमारी छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पर मौजूद लाखों करोड़ों
उंगली जैसी छोटी छोटी बनावटें हैं। ये सरफेस एरिया को इतना इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि पोषक तत्वों को सोखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह बन जाती है। अंदाजा लगाइए, लगभग एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह। और देखिए, इस पूरी कहानी का सार इस टेबल में है। पाचन के बाद सारे कॉम्प्लेक्स फूड्स इन सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स, और फैट्स टूट जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। यही वो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। ये है इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेकअवे। अगर कोई भी पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन इवेंट कहाँ होता है, तो जवाब हमेशा होगा छोटी आंत। यहीं पर खाना पूरी तरह से टूटता है और हमारे शरीर में सोख लिया जाता है। चलिए, अब हमारा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। जो कुछ भी छोटी आंत में नहीं पच सका, वो अब बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत का मेन काम एक रीसाइक्लिंग यूनिट जैसा है। ये बचे हुए सामान में से पानी और जरूरी नमक को वापस सोख लेती है। इसके बाद जो ठोस कचरा बचता है, वही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा। चलिए अब फटाफट से कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। ये टेबल एक परफेक्ट क्विक रेफरेंस गाइड है। इससे साफ पता चलता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ काम करता है और क्या करता है। मुंह में सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च पर, पेट में पेप्सिन प्रोटीन पर, और छोटी आंत में पैंक्रियास से आया लाइपेज फैट पर। और आखिर में ये रहे हमारे सफर के सबसे बड़े की पॉइंट्स। डाइजेशन मुंह में शुरू होता है, प्रोटीन का टूटना पेट में, असली एक्शन यानी ज्यादातर डाइजेशन छोटी आंत में होता है, बाइल लिवर बनाता है, और फाइनल अब्जॉर्प्शन विली के जरिए होता है। तो ये था हमारे पाचन तंत्र का सफर, एक कमाल का बेहद जटिल और एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमारे बिना सोचे समझे ही काम करता रहता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन सी ऐसी अद्भुत प्रक्रियाएं हैं जो हमें हर पल हर सेकंड चला रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।